अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक हैं। आज मैंने सोचा है जनाब मैं मेकअप ट्राई करती हूँ। आई शेड्स मेरी आइज़ पे अच्छे लगते हैं तो फिर मैं बनाया करूँगी। ये देख लें, ये मैंने एसेंस की पैलेट ली है। ये मैंने पहले ट्राई किए हैं। मैंने आप लोगों को प्रेस ग्लिटर्स बनाना सिखाए थे ना, वो कि कैसे लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे थे। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, मैं ये मेरे पास है जनाब एसेंस का। इसको मैं ना ऊपर थोड़ी थोड़ी सी क्रीज़ कैसे देनी है, ये देखें। ये मेरी है हुडिड आइज़, पफी आइज़। मैं इसको खोल के ना यहाँ रखूँगी, ठीक हो गया। और इसको खोल के ऊपर देख के यहाँ रखूँगी, ठीक है। मैंने अब इसकी अपनी ही क्रीज़ बनानी है, ठीक हो गया। ये देखें, मैं इसको पहले लगा लूँगी इस तरह से, और इसको फिर डैबिंग मोशन में इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा खोल के ही आइज़ बनानी है, बंद करके नहीं बनानी। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, ये मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, बाहर की थी टीचर, उन्होंने बताई थी। अच्छा, कुछ लोगों का ना ये जो एरिया होता है ना, ये वाली जगह कम होती है और ये वाली ज़्यादा होती है। कुछ लोगों की पफी आइज़ होती हैं तो ये वाली एरिया भी कम होता है। मेरे साथ ये वाला एरिया कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है। इसको हमने ऐसे करके इसको सारा हम लोगों ने वो कर देना है और हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। इसके साथ मैं कोई लाइट कलर मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट ना लगे और ये डिसेंट सा लगे। ये देखिए, नीचे से थोड़ा सा डार्क है, ऊपर से थोड़ा सा लाइट है, और आइज़ देखें मेरी एकदम बफ्ड अप लग रही हैं, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने कोई सा भी शेड लेना है जिसको मैं इसकी हाईलाइट कर सकूं। और हाईलाइट भी आपने पफी आइज़ को इस तरह से करना है कि बहुत बुरी ना लगे, ऐसी शार्प सी लाइंस ना लगे, हल्का हल्का सा आपने करना है कि डिसेंट वे से आपकी ये देखें हो भी जाए और बुरी भी ना लगे। देखें, मैंने कहा है कि आज यहाँ मेरा पिंपल निकला हुआ है, इसको मैं छुपा लूँ। देखें, आया नज़र, ठीक है, इस तरह से। अब इसी को ही हम लोग हल्का सा इधर लगा देंगे, इसी को ही हम लोग हल्का सा इधर लगा देंगे। आज मैंने कहा ट्राई करते हैं जनाब, अगर मेरी आइज़ थोड़ी थोड़ी सी काबिल कबूल लगती हैं तो आप लोगों ने बताना है। काबिल कबूल लगती हैं तो फिर मैं इसी के ऊपर ही आप लोगों को सिखाना शुरू कर दूँगी। अच्छा जी, अब बैठ ही गए हैं तो थोड़ा सा और भी इसको कर लें। ये देखिए, मैं इसी ब्राउन कलर को लूँगी, लेकिन पहले मैं हल्का सा ये वाला कलर लूँगी, ठीक है। हल्का हल्का सा मैंने इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे लगाना है, ठीक है, इतना। अब इस ब्राउन को लूँगी और इस ब्राउन के साथ ऐसे करेंगे, बिल्कुल करीब करीब लोअर लैश, बस इसको ऐसे फैला देंगे, ठीक है। इससे आपकी आएगा आइज़ नीचे से भी, जब आप कंटोर करते हो ना आइज़ को तो वो बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। अब आप देखें डिफरेंस, आप पहले वाली आइज़ में भी देखें और इसमें भी देखें कितनी अच्छी लग रही है। अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी आइज़ के अंदर आपने कभी भी, ये कैमरे का कसूर है, मैं नज़र इधर उधर देख लूँ। अच्छा, कभी भी आपने ना वाइट पेंसिल नहीं लगानी, हमेशा बेज पेंसिल लगानी है, या आपने न्यूड पेंसिल लगानी है, या आपने कोई भी स्टिक लेके हल्की सी वो डाल देनी है। वाइट पेंसिल बहुत बुरी लगती है, ये आपने ख्याल करना है। अब मैं दोबारा इसी कैमरे में ही देख के इसको थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ तो आप खुद देखेंगे कितना डिफरेंस लग रहा है। अगर हम लोग इसके अंदर बेज पेंसिल लगा देंगे तो कितनी खूबसूरत लगेगी। कैजुअल रूटीन में आप इसको इस तरह से मेकअप कर सकते हो, और अगर आपने कहीं आना जाना है तो आप हल्का सा वो भी लगा सकते हो, लाइनर। मस्कारा तो वैसे भी लगाते हैं, तो मैं ज़रा ट्राई करूँ इस पर लगता कैसे है। अब आप ये देखें ना, जब हम लोगों ने लगाना होगा ना लाइनर, तो इसका हुडिड आइज़ का लाइनर बिल्कुल डिफरेंट होता है। विंग लाइनर लगाएं, कोई भी लाइनर लगाएं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको सिखा दूँगी, और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो फिर मैं अपनी आइज़ के ऊपर बना दिया करूँगी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।